हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? को बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों नीट यूजी प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत धांसू तरीके से आप लोगों का, और ये होना भी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत नजदीक आ गया है। आप लोग ऐसे ऐसे तरीके अपनाइए ना कि एग्जामिनेशन में और अच्छे से मार्क्स अपना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कई तरीकों के बारे में, लेकिन आज आपके साहिल सर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को लेके आए हैं। और पीवाईक्यूज के अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद ये एग्जामिनेशन में आपका मैच कर जाए, मिल जाए तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग समझते हैं कि हमें भैया क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है ना, पीवाईक्यूज बनाने हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो ऑप्शंस में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो मेरे साथ साथ चलते चलना है, कदम से कदम मिलाए जा और नीट का पेपर निकालने के लिए निकालते जाना है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है मेरे बच्चे लोग, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो 16 या 17 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाओ प्रीवियस वीडियोस में और जाके आप इसे देख सकते हो। चलिए आज का सेशन हम लोग का यहीं से स्टार्ट होगा, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। कहता है क्वेश्चन हमारा कि द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन द, यानी ये किस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं रखते। तो भैया देखिएगा ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? नीट 2016। और ये क्वेश्चन जो है भैया, ये क्वेश्चन फेज 2 से लिया गया है। डेट ऑफ कलेक्शन रखता है, नेम ऑफ कलेक्टर रखता है, लोकल नेम रखता है, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, मैच कॉलम 1 and 2 हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। बच्चा लोग हम लोग जानते हैं कि फैमिली, ये जो फैमिली है ये हमें किसका मैच करना? हाउसफ्लाई का। हाउस फ्लाई को मुसीडई फैमिली से हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला का तीसरा देखिए 2 ऑप्शन में मिला है, तो ये दोनों तो कंप्लीटली खत्म हो गया। आंसर्स को या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेटेड मेथड से बनाने की प्रक्रिया से अगर आप कीजिएगा ना तो बहुत बेहतरीन रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फैमिली इसका मुसीडई है, तो ए का 3, तो ए का 3 एक यहां मिल रहा है और ए का 3 एक यहां मिल रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लास, ऑर्डर, फाइलम। क्लास जो हो जाता है वो इंसेक्टा हो जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा इसका। जब आप जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे जो है किंगडम, फाइलम, ये सबसे 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 10 इस तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको अच्छे से ये सब पूछा जाता है। तो ये है हाउसफ्लाई, और ये कंप्लीट एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए नीट के क्वेश्चन में ये भी नीट सेकेंड फेज 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पे जब हम दूसरे ऑर्डर पे आते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया? हमारा का पहला ऑर्डर डिप्थेरा है, तो बी का पहला देखिए बी सेकेंड कर दिया, और यहाँ पे हमारा बी का पहला ऑर्डर डिप्थेरा। तो अब हमारा ये भी खत्म हो गया, लेकिन हमें पूरा मिलाना है। क्लास इंसेक्टा होता है, सी का चौथा देखिए दे दिया है, और फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, तो डी का दूसरा दे दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो इसे मान लेना है। ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े पैटर्न पे होते हैं तो थोड़ा मिलाना पड़ता है, ध्यान से समझ के बूझ के तब फिर बनाना है आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब जो इसकी उल्टी बातें करे, नेगेटिविटी लाए। नोमेनक्लेचर को यूनिट 2016 का एक क्वेश्चन है फेज 1 का। तो द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट टू द जीनस नेम एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। द नेम आर रिटन इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड इटैलिसाइज्ड, ये भी सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये दोस्तों रिटन इन एनी लैंग्वेज ये नहीं होगा, क्योंकि ये लैटिन होता है और ये लैटिनाइज्ड होना चाहिए। और लैटिन को क्या माना जाता है ना, लैटिन अब वो क्या है? डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज अब ना करेक्ट हो सकता है और ना इसमें कोई सुधार किया जा सकता है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो चौथा नंबर है ये कॉन्ट्ररी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्ररी टू द नोमेनक्लेचर। रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तो लैटिन और इटैलिसाइज बस का जाता है, ऑप्शन का चेंजमेंट है नीट 1 2016। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम लोग यही देखिए, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, इसे हम लोग टिक कर देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन पोटैटो और टोमेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो देखिए ये सोलेनेसी फैमिली से आता है, ठीक है ना, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी जो होता है वो सारे पोटैटो टोमेटो सबको रखता है, तो ये फैमिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैमिली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीट 2013 का क्वेश्चन था ये। अगला, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ढूंढना है हमें, 2013 का भी क्वेश्चन है। बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट रेफरेंस, बिल्कुल सही है ये। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये ऑप्शन गलती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग क्या है, दे कैन रिप्रोड्यूस, है ना, दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, है ना, ये दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी है, और दे कैन डिजेनरेट, ये भी है। तो देखिएगा ये जो तीनों मैंने यहां पे दिया है, ये तीनों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये लिविंग प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफाइनिंग जो हो जाएगा ना भैया, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ये दिखाता है कॉन्सियसनेस को, किसको दिखाता है, कॉन्सियसनेस। और कॉन्सियसनेस केवल लिविंग बीइंग के पास पाया जाने वाला एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स व्हाई ये डिफाइनिंग हो जाएगा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विट्रो मैनर, इन विवो मैनर, ये दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज, अब मैं जो यहां से 1 2 3 क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चों लोग, इसे आपका प्रैक्टिस के लिए है, जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूं आप इसे तुरंत बनाने का कोशिश कीजिएगा, और आप लोग ऑप्शन में भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तसल्ली मिले कि हाँ भाई ये है। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ इंक्रीज इन मास, मास में भी बढ़ता है, और इंक्रीज इन नंबर, बोथ एंड भी, और नंबर में भी बढ़ता है भैया, तो ये बोथ एंड भी इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन आंसर सी। आगे देखते हैं, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बिल्कुल दोनों तरीके से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट क्यूज, यहां पे कौन सा फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है जो सेंस और रिस्पॉन्ड करेगा, प्रोकारियोट्स केवल करता है या यूकारियोट्स करता है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दोनों हो गया ना, तो इसीलिए ये सेंस दोनों करता है, तो बोथ एंड सी इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखिए सही ऑप्शन को ढूंढना है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो रिप्रोडक्शन अभी मैंने जस्ट आपको बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये याद रखना है कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, म्यूल का। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। खच्चर जो होता है वो अस्टेराइल जानवर होता है। अस्टेराइल का मतलब होता है दे डू नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, तो इसीलिए यहां पर ये कहलाया कि रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट है जो नहीं करेगा। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे कैपेबल होगा, इट्स मीन ये पेन है और ये रिप्रोड्यूस करेगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों लोग अगले पार्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सबसे छोटा यूनिट स्पीसीज होता है और सबसे बड़ा जो होगा वो किंगडम होगा। क्या होगा भैया, किंगडम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, आपने पढ़ा होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी है, NBRI सिचुएटेड इन लखनऊ। कहां है भैया, लखनऊ। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मार देना है, लखनऊ में है। और हमारे आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड होता है। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर। काइनेसियोलॉजी, नया वर्ड सुनोगे, फॉसिल तो है नहीं, फॉसिल का स्टडी पैलेंटोलॉजी करता है भैया। कौन करता है, पैलेंटोलॉजी।
तो पैलेंटोलॉजी तो होगा नहीं हमारा, होगा क्या, क्योंकि फॉसिल ये दिया है काइनेसोलॉजी, और ये काइनेसोलॉजी जो होता है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी, या बॉडी मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी, और हम लोग बॉडी मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये काइनेसोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी, या बॉडी मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हो गया काइनेसोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट मैच है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स किन्होंने दिया है? न्यू सिस्टमेटिक्स दिया है बेंथम एंड हुकर ने। बोलिए ना। नहीं सर, ये नहीं दिए थे। लीनियस नहीं सर, ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, तो ये भी नहीं होगा। जूलियन हक्सली, एपिडेकंडोल, तो जूलियन हक्सली आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन होता है खत्म, इसीलिए मैं यहां पे आप लोगों को अंतिम बार कहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप कि मेरा मेहनत आपको पसंद आया होगा। ऐसा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि हम लोग बहुत जल्दी मिले। और टच में रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।